हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एडवर्टीजमेंट जिसमें अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। और ये इशू की गई है CSIR के एक इंस्टीट्यूट द्वारा जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं सीरी, CEERI। सीरी ये पिलानी में है, राजस्थान में। और ये जैसा कि आप जानते हैं CSIR का इंस्टीट्यूट है, और पहले भी CSIR की इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज निकलती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टार्ट डेट देखिए रजिस्ट्रेशन की है 26 सितंबर से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 25 अक्टूबर। क्योंकि मेरे नोटिस में अभी आई तो मैंने सोचा मैं आपको ये सर्कुलेट कर दूं। और जैसा पहले पैरा में है लिखा है, CSIR सीरी Pilani is a premier research institution in the field of electronics established under the aegis of CSIR. It undertakes multidisciplinary R&D activities and projects in the areas of electronics. So CERI has centers at Chennai and Jaipur. Online applications are invited from the citizens of India for filling up the post of Junior Secretary Assistant and Junior Stenographer Hindi English at CSI CERI. The details of the post and the respective emoluments as well as age limit as per norms are given below. बाकी हम डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब आप देख रहे हैं पोस्ट कोड लिखा है, पहले नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट लिखा है, उसके बाद पे लेवल है, अपर एज लिमिट एज ऑन 25 अक्टूबर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले JSA जनरल देखिए, इसमें 7 वैकेंसीज हैं, UR 5, ST 1, EWS 1। फिर JSA F&A में 2 वैकेंसीज हैं, एक UR और एक OBC। उसके बाद JSA की स्टोर्स एंड परचेज की वैकेंसीज हैं 3, एक UR में, एक OBC और एक SC। और ये JSA की वैकेंसी सिमिलर जो है पहले भी इंस्टीट्यूट्स में आती रही हैं CSIR के। और इनका पे लेवल जो है दैट इज़ पे लेवल 2, और बेसिक पे 19,900 से है। अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स है, और असेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 और इट्स इक्वलेंट, एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। जॉब रिक्वायरमेंट्स में देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शंस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क as and when assigned by competent authority. क्लरिकल जॉब हैं, और इसका नाम अब JSA कर दिया इन्होंने, और अलग अलग फील्ड में भी ले रहे हैं। क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, हालांकि अकाउंट्स में पहले ये अकाउंटिंग का अलग से मांगते रहे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। एनी 10+2 विद टाइपिंग स्पीड मेंशन्ड कैन अप्लाई। उसके बाद देखिए आप, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश किया है इन्होंने। 3 वैकेंसीज हैं, UR 1, OBC 1, SC 1। लेवल 4 है। एज लिमिट इसमें 27 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में 10+2 और इट्स इक्वलेंट, एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर प्रेस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें रिक्वायरमेंट्स जॉब की जो है वो है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक टाइपिंग एंड एनी अदर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एब्रीविएशंस यूज जो है उनको डिटेल में लिखा है, और उसके बाद जो एक पोस्ट जो है वो PWD के लिए है उसका इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट जो है नॉर्म्स फॉर स्किल टेस्ट देखिए, JSA के लिए ऑल JSAs सबके लिए एक ही तरह का है सब। इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग एट 30 वर्ड्स पर मिनट, और KDPH उन्होंने लिख दें कितने आपको पर आवर के हिसाब से स्पीड लिखनी है, उसमें की डिप्रेशंस कितने होने चाहिए। टाइम अलाउड फॉर टाइपिंग टेस्ट इज 10 मिनट्स विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देखिए, 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट
विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि जो मेरिट होगी वो रिटर्न के बेस पर ही होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में पहले देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए, इसमें पहले होगा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के लिए टेस्ट होगा, जिसमें प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, और जो क्लियर करेंगे उसके बाद उनके पेपर 1 और 2 होंगे, और पेपर 1 जो क्लियर करेगा उसी को उसका पेपर 2 देखा जाएगा, और पेपर 2 में के बेसिस पे मेरिट बनेगी। इसमें आप देखिए लास्ट सेंटेंस में लिखा है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। द हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स विल बी ऑन मंगल फोंट। तो ये इसमें सेम प्रोसेस है जो पहले CSIR के इंस्टीट्यूट में होता है। उसके बाद जूनियर स्टेनो का अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम एंड स्टेनोग्राफी। द प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। The merit list would only comprise of those candidates who will qualify the proficiency test in stenography. तो मैंने जैसे बताया आपको CSC के ऑलमोस्ट सिमिलर होगा सब कुछ, और स्क्रीनिंग करेंगे वो एप्लीकेशंस की। दे हैव द राइट टू कैंसल और वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और द कैंडिडेट्स एज रिकमेंडेड आफ्टर स्क्रीनिंग विल बी इन्वाइटेड फॉर ए टाइपिंग टेस्ट। Those who will qualify the typing test will be invited for a written test examination. The final merit list will be made on the basis of performance of the candidate in the written examination. ये सिलेबस है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 और 2 दो पेपर होंगे। तो ये उन्होंने मोड ऑफ एग्ज़ाम लिखा है, क्वेश्चंस कितने होंगे और टाइम अलाउड कितना होगा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये है स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर। इसमें जो एग्ज़ाम होगा रिटन, उसमें OMR बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। मीडियम, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। स्टैंडर्ड विल बी 10+2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 200, टाइम अलाउड 2 hours, और written exam will consist of 1 paper with 3 subparts as detailed below: general intelligence and reasoning, general awareness, English language and comprehension. Same almost वही है, SSC से मिलता। और उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी जो देखेंगे, उसमें क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा टेस्ट 10 मिनट्स का। टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स, हिंदी के लिए 65 मिनट्स, और जो स्क्राइब यूज़ करेंगे उनका टाइम ज़्यादा है जैसे कि मैंशनड है। द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन शैल बी द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज़ 25 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट इन्होंने इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट, नेचर ऑफ मिस्टेक्स। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू SSC। आप देख सकते हैं पहले सेम ही जो भी CSIR के इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम लेते रहे हैं उनका इवेल्युएशन मेथड सेम SSC का होता है, और इनके जो अलाउंसेस या बेनिफिट्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर होते हैं। ये बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, और इसमें जनरल इंफॉर्मेशन एंड अदर कंडीशंस हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, और द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिग्री अवार्डिंग बोर्ड्स। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। ये जनरल कंडीशंस हैं, इसमें सिर्फ ये लिखा है, द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड for submission of online application which is 25th October
और एंड में जो के है उसमें लिखा है द सिलेक्टेड इनकम्बेंट्स विल बी पोस्टेड इन CSIR सीरी पिलानी बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ द लैब्स इंस्टीट्यूट सेंटर फील्ड स्टेशंस ऑफ CSIR सीरी या CSIR एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए एज लिमिट और रिलैक्सेशन जो लिखा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, सभी इसमें प्रोविज़न है उसका, तो जिनको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ लें। दिस इज़ हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी और कैंडिडेट डिज़ायर्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया attached to each individual post code along with requisite application fee of rupees 100 for each wherever applicable। तो 100 रुपीज़ फीस है और इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं नंबर 4 पर है, डेट भी वही आपने 25 अक्टूबर है और 5 पर देखिए SC, ST, PWD, women, other genders, CSIR employees, ex-servicemen are exempted from payment of application fee। ये सभी CSIR के इंस्टीट्यूट में यही प्रोविज़न है विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट बट यू कैन गो थ्रू ऑल द कंडीशंस। इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं टू बी अपलोडेड एज ए सिंगल PDF एज अटैचमेंट टू द एप्लीकेशन, उनकी लिस्ट दी हुई है। प्लीज़ आप ध्यान से इनको देख लीजिए क्योंकि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर या मिस किया तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, इसमें उन्होंने बोल्ड में लिखा है, अंडरलाइन किया है, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। उसके बाद मैं एडवर्टीजमेंट जो है उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है इसका CSIR के और सेंटर में भी एग्ज़ाम सेंटर बने। जहाँ से ज़्यादा सेंटर एप्लीकेशंस आती हैं वहाँ पर उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। तो जो इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, टाइम से पहले कर दें क्योंकि मेरे नोटिस में अभी आया तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, टाइम कम है, उस हिसाब से आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और जो एग्जाम्प्टेड हैं उनको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर अप्लाई कर दें, चाहे वो बाद में एग्ज़ाम दें ना दें, ये उनके अपने ऊपर है, लेकिन बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्प्टेड हैं, एप्लीकेशन डालने में कुछ नहीं जाता, ऑनलाइन है सब कुछ, सॉफ्ट आपके पास होगा, अपलोड करिए और अप्लाई कर दीजिए। और एमोल्यूमेंट्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, इट्स ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट आई नो, तो अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। दूसरा ये कहूँगा कि अगर आपके लिए अगर आपको नहीं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से नहीं सूट करती तो जिसको आप जानते हैं उनके साथ ये शेयर करिए ताकि वो अप्लाई करें, किसी और का भला हो जाए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।